दोस्तों हमारा स्पेस एक बहुत बड़ी जगह है जहां हर पल कुछ न कुछ चलता रहता है और यह स्पेस जितना बड़ा है उतने ही रहस्य इसमें छिपे हुए हैं। जैसे कि हमारा सूर्य अपनी एक्सिस पर एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है। स्पेस में साउंड ट्रेवल कर सकता है। क्या स्पेस वाकई में एम्प्टी है? ऐसे ही कई रहस्यों के बारे में हम जानेंगे आज के इस वीडियो में, आपके होस्ट योगेश यानी मेरे साथ। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर दबा दें। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1, इंसेलेडस जो कि शनि का एक चांद है, वो उस तक पहुंचने वाली 90% सूर्य की रोशनी को रिफ्लेक्ट कर देता है। इस चांद के ऐसा करने का कारण है इसकी आइसी सरफेस। 504.2 किलोमीटर के डायमीटर वाले इस चांद की पूरी सरफेस बर्फ से ढकी हुई है, जिसके वजह से यह इस तक पहुंचने वाली 90% सूर्य की रोशनी को रिफ्लेक्ट कर देता है और जिसकी वजह से इस चांद की सरफेस का एवरेज टेम्परेचर -201 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। लेकिन इतना ठंडा होते हुए भी यह चांद जियोलॉजिकली एक्टिव है, जिसकी पुष्टि कैसिनी-हाइगन स्पेसक्राफ्ट के द्वारा इससे निकलने वाली प्लूम्स को स्टडी करके की गई थी। फैक्ट नंबर 2, व्हर्लपूल गैलेक्सी हमारे द्वारा खोजी गई वो पहली सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है जिसके स्पाइरल होने के बारे में हमने पहली बार आइडेंटिफाई किया था। इस गैलेक्सी को 13 अक्टूबर 1773 में चार्ल्स मैसियर ने खोजा था। इस गैलेक्सी की वो विशाल स्पाइरल आर्म्स तारों, गैसेस और बहुत सारी स्पेस डस्ट से बनी हुई हैं। इस गैलेक्सी की जो आर्म्स है वो तारों को बनाने वाली फैक्ट्रीज की तरह लगातार काम करती हैं, जिसके लिए यह हाइड्रोजन को कंप्रेस करके नए तारों के क्लस्टर्स का निर्माण करती रहती हैं। फैक्ट नंबर 3, हमारी मिल्की वे गैलेक्सी लगभग 1,05,700 लाइट ईयर्स के एरिया में फैली हुई है और अगर हम किसी मॉडर्न स्पेसक्राफ्ट की मदद से हमारी गैलेक्सी के सेंटर की तरफ जाने लगे तो हमें 45 करोड़ सालों का समय लगेगा। फैक्ट नंबर 4, हमारा सूर्य इतना विशाल है कि यह अपनी एक्सिस पर एक रोटेशन हर 25 से 35 दिनों के बीच पूरी करता है। यहाँ पृथ्वी पर हमारे लिए पृथ्वी की एक्सिस पर एक रोटेशन का मतलब है एक दिन। हालांकि हमारे सूर्य को अपनी एक्सिस पर एक रोटेशन को पूरा करने में 25 से 35 दिनों के बीच का समय लगता है। फैक्ट नंबर 5, हमारे अंतरिक्ष में कुछ ऐसे भी ग्रह हैं जो किसी तारे को ऑर्बिट नहीं करते और जो अंतरिक्ष के अंधेरे में भटकते रहते हैं। इन प्लैनेट्स को हम रॉक प्लैनेट कहते हैं। इन रॉक प्लैनेट की शुरुआत भी किसी तारामंडल में ही होती है और जो अपने तारे की वीक ग्रेविटी से निकलकर अंतरिक्ष में घूमते रहते हैं, या यह ग्रह ऐसे ही स्पेस में मैटर के इकट्ठा होने की वजह से भी बन जाते हैं। यह रॉक प्लैनेट ऐसे ही स्पेस में घूमते घूमते या तो किसी तारामंडल में एंटर कर उसका हिस्सा बन जाते हैं या फिर किसी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट से हुई टक्कर के कारण इनका अंत हो जाता है। फैक्ट नंबर 6, जैसे कि हम जानते हैं कि स्पेस कम्प्लीटली एम्प्टी है, जहाँ पर किसी तरह का साउंड नहीं हो सकता, लेकिन कई बार स्पेस में भी हमें साउंड सुनने को मिलता है। ये माना जाता है कि स्पेस में कोई साउंड नहीं होता क्योंकि साउंड को ट्रेवल करने के लिए किसी तरह का मीडियम चाहिए। पर स्पेस में एक कंडीशन ऐसी है जहां साउंड वेव्स स्पेस में ट्रेवल कर सकती हैं, जो है सुपरनोवा एक्सप्लोजन। यह मैटर नहीं करता कि स्पेस एम्प्टी है, जहां साउंड वेव्स के ट्रेवल करने के लिए कोई मीडियम नहीं है, लेकिन उस एक्सप्लोजन से निकलने वाले मटेरियल की फोर्स के साथ स्पेस में साउंड भी ट्रेवल करता है, जिसको सुनने के लिए आपको एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन को सरवाइव करना पड़ेगा। फैक्ट नंबर 7, स्पेस में हमें माउंटेन से भी बड़े एटम्स देखने को मिलते हैं। जब कोई काफी बड़ा तारा अपने एंड के करीब पहुंचता है तो वो सुपरनोवा एक्सप्लोजन से गुजरता है, जिसमें उसकी आउटर लेयर उड़ जाती है और बचती है तो सिर्फ उसकी कोर। जब तारों की आउटर लेयर नहीं रहती तो तारे की कोर बचे हुए हाइड्रोजन एटम्स का फ्यूजन नहीं करती, जिसकी वजह से कोई भी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती। दरअसल तारे उनकी ग्रेविटेशनल फोर्स जो उनके मटेरियल को उनके अंदर की तरफ खींचती है और उनकी फ्यूजन प्रोसेस जो उसके मटेरियल को बाहर की ओर फेंकती है, इन दोनों प्रोसेसेस की वजह से ही तारे बैलेंस्ड होते हैं। पर जब तारे की फ्यूजन प्रोसेस खत्म हो जाती है तो उसकी ग्रेविटी उस तारे को कोलैप्स कर देती है, जिससे पैदा होने वाले इंटेंस प्रेशर के कारण प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जुड़कर न्यूट्रॉन्स का निर्माण करते हैं, जो उस प्रेशर से जुड़ जाते हैं और जिसके बाद एक सिंगल एटॉमिक न्यूक्लियस बच जाता है, जिसे हम न्यूट्रॉन स्टार कहते हैं।
फैक्ट नंबर 8, स्पेस पूरी तरह से एम्प्टी नहीं है। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी का एटमॉस्फेयर धीरे धीरे स्पेस में लीक हो रहा है। ऐसा हमारे साथ ही नहीं बल्कि हर उस ग्रह के साथ होता है जिसके पास एटमॉस्फेयर है, जिसके कारण आउटर स्पेस में गैसेस बहुत कम मात्रा में हैं और एटमॉस्फेयर की आखिरी लेयर को भी स्पेस माना जाता है। हाँ, स्पेस में गैसेस की लेयर इतनी भी ज्यादा मोटी नहीं है कि जो पृथ्वी की लाइफ को जीवित रख पाए और साउंड को भी कैरी कर सके। इसी के साथ यह भी थियोराइज किया गया है कि स्पेस डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से भरा है, जिसे हम अभी अपनी आंखों से नहीं देख पाए, लेकिन जिसके इफेक्ट को वैज्ञानिकों ने ऑब्जर्व किया है। फैक्ट नंबर 9, हमारी मिल्की वे गैलेक्सी भी आगे मैसिव इंटर गैलेक्टिक स्ट्रक्चर का एक हिस्सा है। हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी सूर्य को ऑर्बिट करती है और सूर्य हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के गैलेक्टिक सेंटर को ऑर्बिट करता है, पर हमारी गैलेक्सी भी आगे लैंकिया सुपर क्लस्टर का एक छोटा सा हिस्सा है। इस लैंकिया सुपर क्लस्टर में लगभग 1 लाख से भी ज्यादा गैलेक्सीज हैं, जो 520 मिलियन लाइट ईयर्स के एरिया में फैली हैं। यह लैंकिया सुपर क्लस्टर भी आगे और बड़े स्ट्रक्चर का हिस्सा है, जिसमें लैंकिया सुपर क्लस्टर के जैसे लाखों सुपर क्लस्टर्स हैं। फैक्ट नंबर 10, हमारे सौरमंडल के सभी ग्रहों में से सबसे ज्यादा वोल्केनोज वीनस पर हैं। वीनस ग्रह पर लगभग 1600 मेजर वोल्केनोज हैं, जो वीनस ग्रह की सतह पर फैले हुए हैं, जिनमें से एक 8 किलोमीटर ऊंचा वोल्केनो है, जिसे हम मॉन्ट मॉन्स के नाम से जानते हैं। लेकिन इन वोल्केनोज में से फिलहाल कोई भी एक्टिव नहीं है। दोस्तों, ये थे कुछ फैक्ट्स। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का थैंक यू। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल स्पेस डोज को सब्सक्राइब जरूर करें और नई वीडियो की अपडेट्स के लिए नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। दोस्तों, अगर आपने वीडियो एंजॉय किया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना भी ना भूलें। दोस्तों, हम मिलते हैं ऐसी एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।